तबीयत खराब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ 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 ठीक है। शेड्यूल में लगा देगा, कल क्लास मेरा बंद रहेगा। चलिए नमस्कार, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में आप सबों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे महाभंडारा में करंट अफेयर। और करंट अफेयर में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक व रिपोर्ट जो 23 और 24 का, 23 से लेकर के 24 आज तक का, मतलब इस महीने तक का रिपोर्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली सबको याद यह टॉपिक नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। जनरली यह टॉपिक किसी को याद नहीं होता है, बहुत रटना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्लियर है? तो थोड़ा सा कमेंट देख ले एक मिनट आप लोग का। मिसी कुमारी, पूनम कुमारी, प्रमिला, बबलू, सबको गुड इवनिंग। बाबू सबको गुड इवनिंग, सारे लोगों को गुड इवनिंग। चलिए तैयार है आप सब? गुड इवनिंग बाबू। तो आज का जो टॉपिक है वो किस चीज से संबंधित है तो याद रखिएगा, यह रैंकिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो रैंकिंग से संबंधित है। चलिए चालू करते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण सूचकांक व रिपोर्ट इंडेक्स 2023-24 इंडेक्स की बात करेंगे। और यह जो इंडेक्स है 2023 और 24 का इंडेक्स है, यह इंडेक्स बहुत मेहनत करके याद करना पड़ता है, पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं आधा घंटा के अंदर में पूरा इंडेक्स हम आपको याद करवा देंगे। पहला इंडेक्स है, इसमें देखिएगा एक तरफ आपको दिखाई देगा भारत की रैंकिंग। क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा भारत की रैंकिंग। याद रखिएगा, आपको भारत की रैंकिंग दिखाई देगा। क्लियर है? और एक तरफ दिखाई देगा प्रथम स्थान में कौन है। यानी कि याद रखिएगा, एक तरफ आपको दिखाई देगा प्रथम स्थान और भारत का उसमें रैंकिंग क्या है, ये यहां पे आपको दिखाने का प्रयास किए हैं। क्लियर है? चलिए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत जो है वो 42वां स्थान पे आता है। कितवां स्थान पे आता है? 42वां स्थान पे आता है। और अमेरिका का प्रथम स्थान है। इसको याद रखा कैसे जाए उसकी बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में बुद्धि है। बुद्धि जो होता है ज्ञान, टैलेंट, ये भी एक प्रकार का संपदा है, यह भी एक प्रकार का धन है, संपदा है। जिसके पास संपदा के रूप में बुद्धि है वो आज के डेट में अमीर है। वो आज के डेट में नंबर 1 पर है, वो प्रथम स्थान पे है, वही आदमी अमीर है। जिसके पास संपदा के रूप में बुद्धि है, देखिए बुद्धि है, जिसके पास संपदा के रूप में बुद्धि है वही आज के डेट में क्या है मेरे भाई? अमीर है। और जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको बैल बुद्धि कहते हैं। बैल बुद्धि 42, देखिए यहां से पकड़ेंगे, बैल बुद्धि यानी कि 42, बैल से 42 हो जाएगा। इस तरीके से एक बार में याद हो जाएगा। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत का 57वां स्थान है और सिंगापुर प्रथम स्थान पे आता है। कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, अगर सरकार गुड है, अच्छी सरकार है तो हम उसका गुणगान करेंगे। यानी कि सिंग मतलब होता है गाना, सिंग मतलब क्या होता है? गाना। यानी कि हम क्या करेंगे? उसका गुणगान करेंगे। क्या करेंगे? गुणगान करेंगे। क्लियर है ना? क्या करेंगे? गुणगान करेंगे। अगर गवर्नमेंट, अगर सरकार गुड है, अच्छा है तो हम उसका गुणगान करेंगे, गाना गाएंगे। लेकिन अगर खराब है, लेकिन अगर क्या है, लेकिन अगर खराब है तो हम उस सरकार को सताएंगे। सताएंगे से हो जाएगा 57, 57 यानी कि सताएंगे। अगर सरकार, गवर्नमेंट अगर अच्छा है, गुड है तो हम उसका गुणगान करेंगे, गान करेंगे, यानी कि सिंग मतलब गाना होता है। और अगर सरकार अच्छा नहीं है तो हम उस सरकार को सताएंगे। 57 से सताना हो जाएगा, यहां से दिमाग में रखेंगे। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है। और याद रखिएगा
कि भारत का स्थान 161वां है। कैसे याद रखेंगे? याद रखिएगा, पहले समझते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की। अब देखिए, जितने भी प्रेस वाले हैं, प्रेस को हम मीडिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। जितने भी मीडिया वाले हैं उन सब का नजर किसी ना किसी घटना पे रहता है। हमेशा मीडिया वाला का नजर एक घटना पर रहता है, एक टक देखते रहते हैं। किसी भी एक घटना पर एक टक नजर गड़ाए रहते हैं। एक टक से हो जाएगा 61, यानी कि प्रेस वाले हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। प्रेस की आजादी है 19 के क में, तो प्रेस वाले स्वतंत्र रहते हैं। हमेशा उनको एक मामला, घटना, सूचना चाहिए, उस पर नजर गड़ाए रखते हैं। तो प्रेस वाले, मीडिया वाले हमेशा किसी एक घटना पर एक टक देखते रहते हैं, क्योंकि उनको समाचार पत्र में लिखना होता है। दूसरी बात, प्रेस का मतलब आयरन भी होता है। और यह ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हम किसी भी कपड़ा पर प्रेस करते हैं, मतलब आयरन करते हैं, तो कपड़ा नया नया दिखता है, नया नवा, नवा नवा दिखता है, एकदम नया दिखता है, नवा नया दिखता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। अगला है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में आरती से। अच्छा बताइए, अगर किसी भी बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा है, उसका लॉजिक अच्छा है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति का हम आरती उतारेंगे। आरती क्या उतारेंगे मेरे भाई? तो ऐसे व्यक्ति का हम आरती उतारेंगे। क्या उतारेंगे? तो ऐसे व्यक्ति का हम आरती उतारेंगे। याद रखिएगा, हम उसका गुणगान करेंगे। अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम उसका आरती उतारते हैं। जैसे मान लो कल आप कंपटीशन निकाल लेते हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो घर वाले पूरा गाएंगे गाना खुशी के मारे, और आपका क्या करेंगे? आरती उतारेंगे, आपका गुणगान करेंगे। सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। वैश्विक दासता सूचकांक, देखो वैश्विक दासता सूचकांक में भारत को कोई रैंकिंग नहीं मिला है, याद रखना। लेकिन उत्तर कोरिया को पहला स्थान मिला है। अब उत्तर कोरिया के बारे में याद रखना आसान है भाई मेरे। उत्तर कोरिया में जानते हो ना, किंग जोंग है। किंग जोंग क्या करता है? अपने लोगों को नौकर दास बना के रखता है। किंग जोंग वह बड़ी बदमाश है, उस सबको दासता में देखिए दास है। तो पकड़ लेंगे यहां से कि वैश्विक दासता सूचकांक में भारत को कोई रैंकिंग नहीं मिला है, और इसको प्रथम स्थान किसको मिला है? तो याद रखेंगे दासता में दास, दास बना के कौन रखता है? उत्तर कोरिया, अपने लोगों को। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। एक बात हमको बताइए, एक बात हमको बताइए, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें, अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी, तो आप गाना गाएंगे खुशी के मारे। सिंगापुर में सिंह है, और मतलब सिंह मतलब होता है गाना गाना। सिंह मतलब क्या होता है? गाना गाना होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो कैसे आप याद रखिएगा, उस पर हम बात करते हैं। क्लियर है? उस पर हम बात करते हैं कि भारत का जो स्थान है वो कैसे याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे, या ऐसे स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एक झंडा फहराते हैं, और उस एक झंडा में डंडा लगाते हैं, उसमें झंडा लगाते हैं। अब इस झंडा में 3 रंग होता है, तो ये जो झंडा है वो एक की तरह दिख रहा है। इसमें 3 रंग होते हैं, और इसमें एक नीचे आदमी खड़ा होकर झंडा को फहराता है। तो दिमाग लगाएंगे कि भैया जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो स्वतंत्रता दिवस के दिन हम राष्ट्रीय गान भी गाते हैं। सिंह मतलब होता है गाना। तो भारत का केवल स्थान है, तो दिमाग लगाएंगे कि जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो एक झंडा लेते हैं, उसमें 3 रंग होता है, और एक आदमी नीचे से उसको क्या करता है? फहराता है। तो देखते हैं कि ये हमको याद हुआ है कि नहीं। जल्दी से हम इसको क्या करेंगे? ढकेंगे, और ढकने के बाद हम इसको फटाक से प्रैक्टिस करेंगे। ढकेंगे और इसको क्या करेंगे? फटाक से प्रैक्टिस करेंगे, और भाई मेरे इसका जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हमको याद हुआ है कि नहीं। चलिए कमेंट में जल्दी से जवाब दे दीजिए। भैया एक बात बताइए, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में याद कैसे रखेंगे? प्रथम स्थान पे किसका था? आसान है। आज के समय में जिसके पास संपदा के रूप में बुद्धि है वही तो आज के डेट में अमीर है, पहला नंबर पे है। यानी कि प्रथम कौन आएगा मेरे भाई? तो अमेरिका आएगा। भारत का केवल स्थान है, तो अगर संपदा के रूप में बुद्धि नहीं है तो बैल बुद्धि है, बैल से हो जाएगा 42। 42 नंबर पे भारत है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स कैसे याद रखेंगे? तो सुनिएगा मेरी बात। अगर गवर्नमेंट, अगर सरकार गुड है, अच्छा है, तो हम उसका गुणगान करेंगे। सिंह मतलब होता है गाना, तो सिंगापुर। और अगर खराब है तो हम उसको सताएंगे, 57 यानी कि 57।
प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान पे कौन है? आसान है याद रखना। प्रेस हम कपड़ा पर देते हैं, आयरन देते हैं तो कपड़ा नया नया दिखने लगता है, तो नॉर्वे हो जाएगा। भारत का केवां स्थान है? तो प्रेस वाले भारत में खास करके हमेशा एक मुद्दा ढूंढते हैं और उसी पर उसका एक टक नजर होता है, तो 161 हो जाएगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, अगर किसी का परफॉर्मेंस लॉजिक के रूप में बहुत अच्छा है तो हम उसकी क्या उतारेंगे? आरती उतारेंगे, तो भारत का 38वां स्थान आ जाएगा। और उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो हम उस गुणगान करेंगे, गुणगान करेंगे, गान से गाना हो जाएगा, मतलब सिंह हो जाएगा तो सिंगापुर हो जाएगा। कितना आसान है मेरे भाई। वैश्विक दासता सूचकांक, दासता में दास है, भारत को कोई रैंकिंग नहीं मिला, लेकिन दास बना के कौन रखता है एक दूसरे को, अपने लोगों को? तो उत्तर कोरिया रखता है, आसान से। आर्थिक स्वतंत्रता, अरे भैया जब स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो जन गण मन गान गाते हैं कि नहीं? गान गाते हैं, तो सिंगापुर में गान हो गया। और भारत का स्थान, तो एक झंडा फहराते हैं, 3 रंग होता है, नीचे से कोई खड़ा होकर फहराता है। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए कि क्या ये स्लाइड आपको समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? जल्दी से बताइए, क्या यह स्लाइड आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए, क्या यह समझ में आया आपको? गोपी बाबू कहते हैं यस सर, कोमल कहते हैं यस सर, प्रीति कहती है यस सर, आरके मिश्रा यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस स्लाइड का, अच्छा दूसरी बात, इसका पीडीएफ हम डाल रहे हैं अपने टेलीग्राम पर, जिसका नाम है गुरु जी का जीएस। क्या नाम है? गुरु जी का जीएस डाला हुआ है, वहां से टेलीग्राम, ये मेरा टेलीग्राम है, इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और इसी नाम से हमारा एप्लीकेशन भी है। तो गुरु जी का जीएस टेलीग्राम पर आप इसको ले लेंगे जाकर के। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। महत्वपूर्ण, अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भारत का रैंकिंग है। ये किसका रैंकिंग है? तो ये भारत का रैंकिंग है। अब प्रथम स्थान पर ये सब आते हैं। चलो देखते हैं अगला। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, विश्व खुशहाली रिपोर्ट पहला स्थान किसका है? भैया अगर कोई खुश रहेगा पूरा मस्ती करेगा, पूरा फन मतलब मस्ती करना, क्योंकि वो खुश है, फन करेगा। फिनलैंड में देखिए फन है, फन मतलब क्या होता है? मस्ती करना, इंजॉय करना होता है। और जाहिर सी बात है, खुश कौन आदमी रहता है? जो आदमी आज के समय में खुश है, उस व्यक्ति की छवि 1 नंबर की है, 1 नंबर की छवि है, इमेज है, वो आदमी हमेशा खुश है। जो आदमी हमेशा खुश रहता है वो हमेशा मस्ती करता है, फन करता है। तो फिनलैंड प्रथम स्थान पे। भारत का स्थान कैसे याद करेंगे? तो कोई भी आदमी अगर खुश है मेरे भाई तो वो 1 नंबर का है, उसका समाज में छवि बहुत बढ़िया है। अगला देखते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 8वां है। अच्छा, एयर क्वालिटी की बात कर रहा है। अरे हम सब कौन एयर लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन को कहते हैं O2। और इसी O2 को, यानी कि 2 ऑक्सीजन हो गया, और दोनों ऑक्सीजनवा को ऐसे ऐसे करके जोड़ देंगे तो 8 नहीं बन जाएगा? 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि रुकमनी बुक आप ही का टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन है क्या? नहीं भैया, हमारा नहीं है। अभी हम करंट अफेयर पढ़ावत है, तो करंट अफेयर पे ध्यान देवे के है। बड़ा मेहनत लगत है भाई साहब, तो थोड़ा सा इस वैल्यू को भी समझने का है ना? बात समझ में आया? आपको बता दे कि करंट अफेयर के बिना नैया पार ना लगी भाई साहब। तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे, है ना? ये देखिए बार बार कमेंट किए जा रहे हैं, टारगेट सीटेट ऑफिशियल, इसमें 24 सेट है। अरे भाई साहब, करंट अफेयर पढ़ावत है, इसको पढ़िए, है ना? हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ध्यान देगा भाई लोग। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे याद रखेंगे मैं फिर से बताता हूं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ट्रैक्टर पर देखें लिखा रहता है लटकला तो गेला बेटा। संकल्प बैच सर जी चल रहा है। कौन दुनिया में रहते हैं आप? कौन दुनिया में रहते हैं एमडी तबरेज आलम जी? कौन दुनिया में रहते हैं सर? संकल्प बैच चल रहा है सर। संकल्प बैच में इकोनॉमिक्स चल रहा था। इकोनॉमिक्स अभी हमारे गला में बहुत, अभी हम जो ताकत से पढ़ा रहे हैं ना, हम क्लास लेने के कंडीशन में नहीं थे, लेकिन हमको पता है कि बच्चों का भविष्य भी हमारी तरह ज्यादा जरूरी है। जितना मेरा गला का दर्द हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जान लगा के आपको पढ़ाएं, ठीक है ना? एक को देखिए नोटिफिकेशन। अच्छा एमडी तबरेज, ए एमडी तू टेंशन ना लो, सब हो रहा है, समझा? तू रात में हमसे बात करेगा सपना में। चलो
सर जी अर्थशास्त्र याद करा दीजिएगा। करा देंगे, अर्थशास्त्र याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रखिए, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे याद रखेंगे, बात को समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी की अगर हम बात करें, एयर मतलब होता है हवा। हम हवा में कोई चीज सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, उसको कहते हैं O2, मतलब 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन वहां ऊपरे है, 1 नीचे कर दिए, 2 ऑक्सीजन वहां जोड़ दिए तो 8 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। अब हम लोग चार्ड को समझेंगे। चार्ड एक देश है, ये प्रथम स्थान पे आता है इस इंडेक्स में। याद कैसे रखेंगे चार्ड, चार्ड को कर देंगे चांद, और चांद पर हम लोग नहीं जा सकते हैं, काहे कि वहां एयर क्वालिटी खराब है, एयर क्वालिटी खराब है। सर लाइव क्लास नहीं दिख रहा है। ए रे बाबू, ए बाबा, इसको चश्मा दे रहे कोई, इसको लाइव क्लास नहीं दिख रहा है। ए बाबू भाई चश्मा दो इसको, लाइव क्लास ना चल रहा है जी। रोशनी कुमारी बहन लाइव चल रहा है बुआ। विश्व आतंकवाद सूचकांक, आपको पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आतंकी सूचकांक में नाम अफगानिस्तान वहां के आता है, धुआं मचा के रख ले है। आतंकवादी लोग का काम है तोड़ फोड़ करना, तोड़ा तोड़ा तेरा, तोड़ा तेरा, तोड़ा तेरा, तेरा मतलब तोड़ा तेरा, लग रहा है ना ऐसा। ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का 65वां स्थान आता है। याद कैसे रखेंगे, एक बात बताइए हमको। लेबर जो काम करने वाले होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं उनको लेबर कहते हैं। भैया कोई भी लेबर क्यों बनता है लेबर, पैसा कमाने के लिए। पीसठ, देखिए पीसठ, पीसठ में पीसा है कि नहीं, पैसा है। तो कोई भी लेबर आदमी बेचारा पैसा कमाने के लिए लेबर बनता है। वो चाहता है कि लेबर ही नहीं करेंगे, लेबर करेंगे, लेबर वाला काम करेंगे, पैसा कमाएंगे तो नमक रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। देखिए डेनमार्क में नमक है, नमक 2 वक्त का रोटी नमक खाने के लिए कोई भी आदमी लेबर बनता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कहता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 23 की बात करें तो इसमें चौथा स्थान भारत का है और अमेरिका का प्रथम स्थान है। एक बात हमको बताइए, सबसे ज्यादा पावर अमीर आदमी के पास, सबसे ज्यादा पावर किसके पास, अमीर आदमी के पास। सबसे ज्यादा पावर केकरा पास, अमीर आदमी के पास। क्लियर, सबसे ज्यादा पावर अमीर आदमी के पास। और फायर, फायर फोर, फोर से आ जाएगा फायर, फायर फोयर फोर, तो फायर फोर स्थान पे भारत, और पावर किकरा पास है, अमेरिका, तो अमेरिका नंबर 1 पे। अब कहता है एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स। तो अब हमको बताइए, यहां तो फायर था तो 4 कर लिए, और पावर, अब दोनों जगह जब पावर रहेगा ना तो दोनों पावरवा में भारत में 4 मिला ही, याद रखना। अब पूरा एशिया में ज्यादा पावर किसके पास है, अमेरिका के पास है। तो देख लो, अरे फायर पावर हो चाहे एशिया पावर हो, दोनों सेम है। देख लीजिए, अलग अलग इंडेक्स है पर दोनों इंडेक्स में भारत चौथा स्थान पे है और इंडिया अमेरिका पहला स्थान पे है। तो चलिए पहले बाबू हम करेंगे रिवीजन, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ध्यान देना है, जितने भी बीएसएससी के भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे छोटका भाई बहन सब, जितने भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग जम के तैयारी करेंगे। अगर आपके दरोगा का एग्जाम है, उसके लिए, सारे एग्जाम के लिए भाई मेरे बहुत पावरफुल कंसेप्ट है, इसको दिमागवा में सेट कर लेना है। चलिए जल्दी से बताइए, खुशहाली रिपोर्ट। अरे भैया जे खुश रहेगा वो फन करेगा, मस्ती करेगा तो फिनलैंड हो जाएगा। फन करेगा, मस्ती करेगा, बताइए बताइए, फिनलैंड, फिनलैंड। और जो आदमी हमेशा खुश रहता है समाज में, उसका 1 नंबर का छवि होता है। 126 भारत का स्थान हो गया। एयर क्वालिटी की बात कर रहा है मेरे भाई। अब एयर क्वालिटी भारत का केवां स्थान, एयर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, 2 O2 हो जाएगा 8वां स्थान। एयर क्वालिटी खराब कहां का है, तो चांद का खराब है, वहां ना रह सकते हैं तो चांद हो जाएगा।
विश्व आतंकवाद, आतंकवाद का नाम ऐते के साथ याद आ जाता है अफगानिस्तान। और आतंकवादियों का काम क्या है? तोड़ फोड़ करना, तो 13 हो जाएगा। लेबर, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स। अरे भाई वाह, लेबर की अगर हम बात करें, अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर क्या करता है? पैसा कमाने के लिए लेबर बनता है, नमक रोटी खाने के लिए। तो डेनमार्क में देखो नमक है। अगला है ग्लोबल फायर पावर, हो कहीं भी लगा हुआ, याद रखिएगा भारत आएगा चौथा नंबर पे, अमेरिका आएगा पहला नंबर पे। बताइए, 2 स्लाइड हम अभी तक बताए हैं मेरे भाई को, मेरी बहनों को। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, कहीं कोई दिक्कत है? समझ में आया तो यस लिखिए। अब सबसे पहले जितने भी लोग लाइव हैं, गुरु दक्षिणा में सबसे पहले लाइक कर दीजिए। सबसे पहले गुरु दक्षिणा अपने भाई को दे देना है। सच्ची बताएं, आज क्लास नहीं लेते, तबीयत खराब कल से अचानक हो गया था मेरा, क्योंकि कल बहुत ज्यादा क्लास हो गया था। आर्टिकल को याद करा दीजिएगा भैया। करा देंगे बउआ, कितना प्यार से बोल रहा है, हम तुमको डांट भी नहीं सकते हैं, तुम इतना प्यार से बोल रहा है। आई लव योर टीचिंग स्टाइल, क्रिएटिव डांस, थैंक यू। नहीं दिखता है भैया, अरे बकलोलवा, कैसे दिखेगा? हम सामने खड़ा है ना। ये टारगेट सीटेड ऑफिशियल हमको तो परेशान करके रख रहा है, 2 को दिल बना के हमको भेज रहा है। खाली याद रखो, हमारा तबियत खराब रह रहा है, फिर भी खाली तोहनी के जुनून हमको पैदा एकदम मजबूती ला के दे देता है, जुनून आप लोग का। सर आप गजब पढ़ाते हैं सर, पुलिस में यह पूछेगा, सब जगह पूछेगा, सब जगह पूछेगा भाई वाह, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 स्लाइड में कोई टेंशन नहीं है। आ जाइए अगला में, कहता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ए भाई वाह, जलवायु में परिवर्तन करना है। अब जलवायु में अगर परिवर्तन करने की बात हम करें, आई लव यू भैया, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये सब पीडीएफ निकाल लेगा, टेलीग्राम पर हमारा डालल है गुरुजी का जीएस। अतोनी सब चैनल पर आओ और सुनो, साइंस का बैच हम ट्रिक बना दिए हैं, बायोलॉजी का ट्रिक बना दिए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री का 15 तारीख से बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, ट्रिक वाला एप्लीकेशन है, नाम है गुरुजी का जीएस। गुरुजी का जीएस याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन है, एक पर 2 बैच लॉन्च किए हैं। 15 तारीख से रोज एक वीडियो जाएगा, बायोलॉजी में भी और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिला के एक वीडियो, मतलब 2 वीडियो रोज हम डालेंगे। सर आपके क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, पॉलिटी क्लास में, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुरुजी का जीएस एप्लीकेशन पे आप लोग का डिमांड जो था कि सर साइंस याद नहीं होता है, तो ट्रिक से हम साइंस याद करा रहे हैं। 15 तारीख से बैच स्टार्ट होगा, रोज दोनों में एक टॉपिक। संकल्प बैच नहीं मिल रहा है, देख लेंगे आज। तबरेज भी बोल रहा था कि सर नहीं मिल रहा है, पूनम भी बोल रही है, ठीक है हम चेक कर लेंगे। फी जाके वहीं पता कीजिए, फी के बारे में यहाँ नहीं बताते हैं हम। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। देखिए ध्यान से देखिएगा, जलवायु परिवर्तन, अरे भाई वाह, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है। अब जलवायु परिवर्तन अगर देखिएगा यहां पे ध्यान से, तो क्या है? जल भी है और वायु भी है। अरे ये दोनों साथ में है, तो भारत साथ में है, जल और वायु दोनों साथ में। और आपको पता होना चाहिए कि जहां, ऐसे भी याद रखो, जल माने पानी, और पानी के पीएच मान कितना? पीएच मान 7, ऐसे भी याद रख सकते हो, भारत 7वां नंबर पे आता है। और जहां जल है, जहां पानी है, पानी बहते हुए पानी को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है, डैम। तो देखो डैम को कर दो मत, हो जाएगा डैम, डैम जो है प्रथम स्थान पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग। देखो यूनिकॉर्न रैंकिंग क्या होता है कि वैसी कंपनी जिसका $1 अरब का हो जाता है बजट, तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। यानी कि जो अमीर हो जाता है, $1 अरब जिसके पास रहेगा वो अमीर हो जाएगा। याद रखिएगा, यूनिकॉर्न क्या मतलब होता है कि वैसी कंपनी, वैसी संस्था जिसका इनकम जो है या बजट जो है $1 अरब के आसपास हो। यूनिकॉर्न में भारत का स्थान कैसे याद रखेंगे? कार्न में लग रहा है ना, कान है, अरे कोई आदमी बनाओ उसका कान बनाओ, ऐसे कान, ऐसे कनवा बनाते हैं, देखे में कैसे लगता है? 3 के जैसा, या कान है, बना दो कान एगो, 3, भारत का स्थान तीसरा हो जाएगा।
ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स भारत का 64वां स्थान है। एक बात बताइए, हम कभी भी रिमोट का प्रयोग करते हैं, एगो गाना सुने थे रिमोट वाला हम, ये रिमोट मान लो है, ये बटन है, टीवी चालू करना है तो रिमोटवा के छुएंगे तब ना चालू होगा, छ से छुएंगे तब च से चालू होगा, छुएंगे तो चालू होगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक बात आप बताइएगा, रिमोट से तो टीवी चालू कर दिए, छू के चालू कर दिए, लेकिन भारत का स्थान 64 था, लेकिन डेनमार्क प्रथम स्थान पे। ये कैसे याद रखेंगे? यहीं से इसको मजाक में कहेंगे रिमौत, मतलब एक आदमी एक बार मरा, दोबारा मरा, तिबारा मरा, उसका रिमौत हो रहा है। और जब कोई आदमी बार बार मरता है, रिमौत होता है, तो भूत बन जाता है, डायन, डायन, डायन बन जाता है, डायन बन जाता है, भूत पिचास बन जाता है, डायन बन जाता है। क्लियर? भारत प्रथम पर तो कभी नहीं आ सकता। गोपी बाबू आप मेहनत करिए, बिल्कुल आएगा। क्लियर? ज्योग्राफी का क्लास कोशिश करेंगे, अगर दम रहा तो पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है यार कि हम पढ़ाना नहीं चाहते, इतना क्लासे हो जाता है ना, सबकी बात हमको माननी पड़ जाती है यार। ज्योग्राफी का क्लास चलेगा, ठीक है। आगे देखिए, विश्व पेंशन सूचकांक। अच्छा एक बात बताइए, पेंशन में देखिए कैसे दिमाग लगाते हैं, देखिएगा दिमाग कैसे लगाते हैं, सुनिएगा। पेंशन में एगो वर्ड है सन, और सन मने होता है बेटा, सन मने बेटा, और यह है 45, 45 लिखा हुआ है, 45, और 45 में आपको एक वर्ड दिखाएगा पिता, यहां बाप है तो यहां बेटा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, पहला स्थान पे कौन आता है, इसको समझिए। यहां पे देखने का प्रयास कीजिएगा कि यहां पे पेंशन जो लिखा हुआ है, इस पेंशन में एगो शब्द स को साइलेंट कर दीजिए तो हो जाएगा पेन, और पेन मने होता है दर्द। और रात में जब सर में दर्द, माथा में दर्द, देह में दर्द, कमजोरी, थकैनी हो जाता है तो नींद नहीं आता है। नीदरलैंड में नींद है। बोलिए, कोई दिक्कत? परमिला देवी कह रहे हैं कि पासवर्ड क्या है, ओ सॉरी प्रेमलता, कौची के पासवर्ड मांगती है तू? पासवर्ड तुम ना डालेगी एप्लीकेशन वहां पर? तेरी, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। देखो, तो वैश्विक पेंशन, इसी में आंसर छुपा हुआ है, सन मने बेटा, इन्हें 45 में पिता, बाप बेटा यहां आ गया। और स को साइलेंट कर देंगे तो हो जाएगा पेन, पेन मने दर्द, थकैनी, घबराहट, बेचैनी, रात में नींदे नहीं आएगा, रात में नींदे नहीं आएगा। कोई दिक्कत? ये एटीएम के पासवर्ड मांग रही है कि देवा रे देवा, 1.5 रुपया थोड़ा हमारे एटीएम में मिलेगा, 1.5 रुपया, वो फसल है, निकलवे नहीं करता है, समझी? चलिए आगे देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत का स्थान देखो कैसे है, जानते हो? हंगर मने होता है भूखा, हंगर, जहां देखा लंगर वहां बुझाया हंगर, लंगर में हम लोग भूखा आदमी खाना खाते हैं। हंगर होता है जब कोई आदमी भूखा होता है, भूखा आदमी को खाना खिलाओगे तो देखोगे एक के बाद एक, एक के बाद एक आदमी आवे जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक आदमी आ रहा है। क्लियर? और जब कोई हंगर आदमी है, जब कोई भूखा आदमी है, उसको रोटी खिलाओगे, और जब रोटी खिलाओगे तो एक के बाद एक, एक के बाद एक आदमी आएगा। और जब रोटी खिलाओगे तो रोटी कैसे बनाओगे? बेलोगे, बेला, रोटी गोल गोल बेला, काहे कि हमरा हंगर लगल हो, भूखाइल छियो हम, हंगर, भूख लगा है, तो एक एक आदमी आपके पास लाइन से आ रहा है, उसको रोटी बेल बेल के आप खिला रहे हैं। अगला देखिए, वैश्विक नवाचार, नवाचार में भारत का स्थान 40 है, और स्विट्जरलैंड जो है पहला स्थान पे है। कैसे याद रखेंगे सुनिएगा। नवाचार लग रहा है अचार, नवाचार अचार, अचार बड़ी प्यारा होता है, स्वीट होता है,
टेस्ट में तो खट्टा होता है पर प्यार सबको होता है, प्यार सबको होता है। बात समझ में आया? नवाचार में अचार है, अचार सबको खट्टा लगता है, खट्टा लगता है लेकिन स्वीट होता है, प्यार भी उतना ही करते हैं अचार से हम। और मेरे भाई नवाचार में लास्ट में चार है तो लास्ट में चार लगा दो, चार तो होगा नहीं, 40 कर देना, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं रिवीजन। और याद रखना, याद रखना, गुरुजी का जीएस टेलीग्राम चैनल पर इसका हमने पीडीएफ दे रखा है मेरे भाई, पीडीएफ दे रखा है। तो याद रखना कल सभी लोग जुड़ेंगे 6:15 बजे, सरस्वती मां को प्रणाम करके नया टॉपिक हम पढ़ाएंगे मेरे भाई करंट अफेयर का। नेहा भगत कहती है कि सर नंबर ऑफ वैकेंसी कितना रहेगी टीआरई 3.0 में? देखो यार अभी एग्जैक्ट पता नहीं चला है, एग्जैक्ट अभी पता नहीं चला है कि कितना रहेगा, लेकिन देखो कुछ उम्मीद सरकार कुछ बोल ही नहीं रहा है, इस पे क्या किया जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आइए रिवीजन करते हैं हम दो हमारे 56। आइए जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें भाई वाह, जल पीएच मान कितना 7, लिख दो भारत का स्थान 7। और जल को रोकने के लिए, बहता हुआ पानी को रोकने के लिए डैम बनाया जाता है। तो डेनमार्क में देखो ना लिखा है डैम हो जाएगा। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? जिस कंपनी का बजट 1 अरब डॉलर के आसपास हो, वो अमीर होगा। तो अमेरिका। और कान, लास्ट में कान है तो कान ऐसे ना बनता है, कान आदमी के मूड़ी है, कान है, कान देखने में 3 के जैसा। भारत का केवां स्थान? 3रा स्थान। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, आई गे मैया कैसे होगा रे दादा। देखिए रिमोट, ये वो गाना हम सुने थे, कोई बुरा नहीं माना, लहंगा उठा दे रिमोट से, भोजपुरी का एक गाया गाना गाया था। तो हमको वो दिमाग में आया ना कि ट्रिक इसी से बना दे, फिर हमको लगा ना ओछा जैसा हो जाएगा, हम टीचर हैं अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम उस पर सोचना ही बंद कर दिए। देखिए रिमोट कैसे याद करेंगे भाई मेरे? अब देखिए रिमोट से हम टीवी चालू करते हैं, उसको पहले छूते हैं, च से चालू करते हैं, छू के चालू करते हैं तो 64। अब किसी आदमी का बार बार मौत हो रहा है, एक बार मरा, दूसरा बार मरा, रीमौत। अब उसको रीमौत होगा, डायन बन जाएगा, डायन। क्या हो जाएगा? डायन। तो डेनमार्क हो जाएगा। पेंशन सूचकांक, पेंशन में सन है, सन मने बेटा, इन्हें पिता होगा तो 45। और इसी में से अगर स को छोड़ देंगे तो पेन मने दर्द, और जब दर्द होता है तो नींद नहीं आता है तो नींद, नींद से हो जाएगा नीदरलैंड। हंगर भैया मेरे, जब कोई आदमी भूखों को खाना खिलाता है, आप कह दो, ऐलान कर दो पूरे भारत में कि भूखों को हम खाना खिलाएंगे, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो भारत का स्थान कितना? 1 1 1। कितना? 1 1 1। अब भैया भूखो आदमी को खाना खिलाओगो तो कैसे खिलाओगो? रोटी बेल के। तो यहां देखो बेल है, बेलारूस, कोई दिक्कत नहीं। वैश्विक नवाचार, 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 अरे भैया एक बात बताओ, नवाचार में अचार है, अचार खाने में खट्टा लेकिन प्यारा होता है, स्वीट होता है, स्विट्जरलैंड। और लास्ट में 4 है तो 4 तो होगा नहीं, लगा दो 0 तो हो जाएगा भारत का स्थान 40। लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। आइए यहां तक कोई समझ में आया तो यस लिखो, पहले समझ में आया तो यस लिखिए। और जितने भी नए लोग जुड़े हैं भाई को गुरुदक्षिणा दे देंगे टर्न से, जल्दी लाइक कर देंगे बटन। समझ में आया यस लिखेंगे, समझ में आया तो यस लिखेंगे। वाह यस, कितना हमको अच्छा लगता है जब आप यस लिखते हैं। तो हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। यस, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, मजा आ गया भैया, थैंक यू मेरे भाई। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, भारत का स्थान 67 है। देखिए कैसे याद रखेंगे। ऊर्जा, आपको पता है इस घोंसले में अंडा है, इस अंडे से जब चिड़िया निकलती है तो अपने घोंसले को छोड़ के उड़ जाती है। छोड़ के साथ मतलब साथ छोड़ के, छोड़ देती है साथ,
और उड़ जाती है, हवा में उड़ती है। स्वीडन में देखिए विंड है, और विंड मतलब होता है हवा। जनरली कोई भी चीज हवा में ही उड़ता है, हवा में ही उड़ता है, हवा में ही उड़ता है। कोई दिक्कत, कौनो परेशानी नहीं। वैश्विक शांति सूचकांक, भाई वाह, दिमाग ठंडा रख, शांति बना के रखो, ठंडा रखो। ठंडा कैसे होगा? आइस से होगा। आइस माने बर्फ। भाई वाह, एकरा से ठंडा होगा। जो आदमी शांति से रहता है, जो आदमी अपना दिमाग हमेशा ठंडा रखता है, उसका समाज में एक नंबर का छवि होता है, इमेज बढ़िया होता है। क्लियर है? क्या हुआ पूनम? कोई दीदी भैया बताइए ना, कौची तुमको जानना है रे? हमको तो अपनों ने लूटा। क्या हुआ? फिजिकल साइंस ट्रिंक वाला लाइव नहीं होता है क्या? भैया जी साइंस ट्रिक लाइव होगा? बाप रे बाप, बनावे में 3 घंटा समय लगता है, एक टॉपिक 4 घंटा, कभी कभी एक दिन बैठते हैं तो एक टॉपिक ट्रिक बना पाते हैं। अभी 80 गो टॉपिक का ट्रिक हम बना दिए हैं साइंस में, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 80 गो या 100 गो के आसपास हो गया होगा। चलिए आगे बढ़िए। तो वैश्विक शांति सूचकांक बता दिए। जो आदमी शांति से रहता है उसका दिमाग ठंडा होता है, आइस की तरह, और वैसे लोगों का एक नंबर का छवि होता है समाज में। आगे देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट, भारत का 7वां स्थान है और अमेरिका पहला नंबर पे है। एक बात पता है, आदमी निवेश कब करता है? आप किसी भी बिजनेस में निवेश या इन्वेस्ट कब करिएगा? जब पैसा को सेव करिएगा, SAVE, पैकरे में लगा दीजिए एन तो हो जाएगा सेवन। सेव करिएगा। निवेश कब कीजिएगा? जब पैसा सेव कीजिएगा, बचाइएगा। और जो आदमी सेव करता है, जो निवेश करता है, बाद में अमीर बनता है, तो हो जाएगा अमेरिका। कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दे, संकल्प बैच तो अब खत्म ही हो जाएगा, कुछ वीडियो बचा हुआ है बताने के लिए। अभी हम लाए हैं BSSC के छात्रों के लिए प्रचंड नहीं अखंड ज्योति बैच, 5000 क्वेश्चन का। क्या सर बार बार बोल रहे हैं, हमको तो अपनों ने लूटा? तुम लोग के बारे में बोल रहे हैं। तुम लोग हमको बर्बाद कर दिया रे गधा। इतना प्यार देते हो कि गला में दर्द था, अब ये हंस के गए हैं सर एगो। ये वाला बैचा में आपको ताकत कहां से आ जाता है? चलिए, वैश्विक जेंडर गैप सूचकांक, भारत का 127 रैंक और आइसलैंड जो है पहला नंबर पे आता है। एक बात बताइए, अगर कहीं भी आपको गैप दिखाई दे, कहीं भी गैप दिखाई दे, तो गैप, किसी भी चीज में गैप, कहीं भी गैप, क्या हम नाक से देखेंगे? दो लोगों के बीच में दूरी बना हुआ है, गैप है। कान से देखेंगे? अरे भाई वाह, आंख से देखेंगे। आइसलैंड में आई है, और आई मतलब होता है आंख। क्या होता है? तो गैप देखने का तरीका क्या है भैया मेरे? आंख है, आई है। तो आइसलैंड। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अब देखिए, जेंडर में डर है। डर तब लगेगा जब आप अकेले चलेंगे। भाई मेरे, डर तब लगेगा जब आप अकेले चलेंगे। लेकिन जब आप किसी के साथ चलेंगे, यानी कि दो लोग साथ में चलेंगे, एक आदमी दूसरा आदमी, और एक आदमी के साथ अगर दूसरा आदमी हो जाए, पहला आदमी के साथ, पहला आदमी के साथ अगर दूसरा आदमी हो जाए तो उसको कभी डर नहीं लगता है। तो 127। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। आपको पता है प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। नाम सुने तो होंगे ही। दो लोगों के बीच में बहुत प्रतिस्पर्धा है, मतलब कंपटीशन है।
हम लोग स्कूल जीवन में, छात्र जीवन में प्रतिस्पर्धा किस चीज को लेके होता है? नंबर को लेके। उसका नंबर ज्यादा है, हमारा नंबर कम है। डेनमार्क में मार्क है, मार्क्स मतलब नंबर, मार्क मतलब नंबर। अखंड ज्योति का क्लास कब से है, चालू हुआ है? अखंड ज्योति का क्लास कल से चालू हुआ है, अभी शुरुआत ही हुआ है। अखंड ज्योति में हम क्या पढ़ा रहे हैं इसे सुन लीजिए। अखंड ज्योति में हम एससीईआरटी और एनसीईआरटी हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, छठा क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक। उसको करने के बाद दरोगा का दीजिए, बीपीएससी का दीजिए, प्रशासनिक दीजिए, जोन देना है दीजिए। मतलब छठा से लेकर 10वां तक पूरा सोशल साइंस आपका कवर हो जाएगा। 5000 क्वेश्चन, रोज 4 घंटा डिस्कस करवाते हैं। चलिए, तो याद रखिएगा, प्रतिस्पर्धा किस बात को लेके होता है? तो नंबर को लेके होता है, मार्क्स को लेके होता है, नंबर को लेके होता है। और जीतता कौन है प्रतिस्पर्धा में? जो चालू होता है, जो चालू होता है, जो चालू होता है वही ना जीतेगा। संकल्प बैच में मात्र अब बचा हुआ है, हमको लगता है कि देख लीजिए, संकल्प बैच में 400 क्वेश्चन उधर, 5 4 900, 5 4 900 हो गया, और 9 और 5 9 10 11 12 13 1400, 1400 हो गया। 15 16 17 18 19 20 21 ज्योग्राफी खाली बचा हुआ है। ज्योग्राफी चलेगा, खत्म हो जाएगा। अरे लगता है कि 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बचा हुआ है और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। लगभग 70% 80% खत्म हो गया संकल्प बैच आपका। जोड़ लीजिए, 400 आपको क्वेश्चन करा है हिस्ट्री से, इसके बाद 500 इकोनॉमिक्स चलिए रहा है, जिसमें से 60 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है। 500 क्वेश्चन आपका हम पॉलिटी से करेवे किए हैं, तो जोड़िए कितना हो गया। क्लियर है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई बहन लोग। चला देखा जा। तो प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा का मतलब कंपटीशन, और कंपटीशन में हम नंबर को लेके, देखो कोई भी बैच हमारा आता है तो हम किसी को प्रेशर नहीं देते हैं। मान लो तुमको जरूरत नहीं है उस बैच का, पर कोई ऐसा भी छात्र होगा जो कोई बैच ज्वाइन नहीं किया होगा, तो उसको परफेक्ट बैच मिल जाएगा। आप क्यों सोचने लगते हो कि हम संकल्प बैच ज्वाइन किया तो उसको क्यों? आप मत करो, लेकिन यार जो करना चाहता है उसको क्यों रोक सकते हो तुम? क्या क्यों रोकोगे? उसका भी तो जिंदगी है। पीआरटी के लिए जिंदगी, सुनिए, पीआरटी के लिए बैच प्रीति प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मेरा एक बैच है जिसका नाम है प्रचंड जीत, प्रचंड जीत। और एक वो बैच का नाम है अंतिम प्रहार। उस शिक्षक भर्ती के लिए हमारा 2 बैच चलता है। हम कल आप लोग को यहां पे स्लाइड लगा करके दिखा देंगे, ठीक है? तो जिनको बीएसएससी के लिए क्लास करना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए। बीएसएससी के लिए हम एक बैच लाए हैं जिसका नाम है अखंड ज्योति, छठा से लेकर 10वां तक, इतिहास, नागरिक, भूगोल, मतलब फिजिक्स, सॉरी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, चारों छठा से 10वां तक जम के पढ़ा रहे हैं। जिसका शिक्षक भर्ती का बैच है, टीचर वाला है, 1 से 5 के लिए, उनके लिए प्रचंड जीत बैच है, मजा आ जाएगा आपको। और जिसका सब कॉमन सब्जेक्ट है उसके लिए अंतिम प्रहार बैच है, और 199 रुपया में मात्र अंतिम प्रहार बैच चलता है हमारा, मात्र 199 रुपया में। प्रचंड जीत का जो है 299 रुपया दाम है। और इसके बाद अखंड ज्योति का शायद 199 रुपया दाम है, तो बहुत ज्यादा शुल्क नहीं है। 200 300 5000 क्वेश्चन कराएंगे तो 200-300 रुपया नहीं दीजिएगा जी, भूखे ना मर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत विकास रिपोर्ट, लो हमारा नाम आ गया, विकास, विकास हमारा नाम आ गया। अच्छा बताइए, कोई आदमी सतत विकास कर रहा है, अरे कोई आदमी सतत विकास कर रहा है, कैसे? पहले 1 रुपया कमाया, फिर बेचारा मेहनत किया तो 1 रुपया कमाया, 1 से 1 हुआ, फिर 2 रुपया कमाया, सतत विकास कर रहा है। 1 कमाया, फिर 1 कमाया, अब 2 हो गया, 1 रुपया कमाया तो 2 हो गया, ऐसे विकास कर रहा है। तो भारत का नंबर सतत विकास में केवां नंबर पे आता है? भारत 112 नंबर पे आता है। और जो जिंदगी में सतत विकास करेगा वो मजा करेगा, मस्ती करेगा, फन करेगा, तो हो जाएगा फिनलैंड। क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से फटाक से इसका करते हैं रिवीजन और देखते हैं किसमें कितना है दम, किसमें कितना है दम। आ जाइए मेरे भाई, इसमें कितना है दम, और आ जाइए आजमाते हैं हम। ए लीजिए मेरे भाई लोग, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ, ए लो मेरे छोटे भाई, लीजिए करिए। तो
ऊर्जा संक्रमण, अरे कोई जिंदगी से उड़ गया, छोड़ गया आपका साथ, उड़ गया आपके जीवन से। भारत का स्थान 6-7। और उड़ा है तो हवा की तरह, विंड की तरह, तो स्वीडन में विंड है, विंड मतलब हवा होता है मेरे भाई। वैश्विक शांति सूचकांक, क्या याद करना है? शांति से जो लोग रहते हैं ना, उनका समाज में 1 नंबर का छवि होता है, और उनका सर हमेशा ठंडा रहता है। भैया ठंडा मतलब आइस की तरह ठंडा रहता है। निवेश रिपोर्ट, जो आदमी, अरे कौन आदमी निवेश करेगा? जो पैसा सेव करेगा, और जो सेव करेगा वो अमीर बनेगा। तो अमेरिका हो गया पहला स्थान पे। विश्व जेंडर, अगर आपको डर लग रहा है तो कभी अकेले मत जाइए, हमेशा 2 लोग साथ में जाइए। अगर आपको डर लग रहा है मेरे भाई, कभी अकेले मत जाइए, हमेशा 2 लोग साथ में जाइए। भारत का स्थान 127। और एक बात याद करना, जेंडर गैप है, तो गैप हमको कैसे दिखाई देता है? जब आंख से देखते हैं तो आइसलैंड हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा, नंबर को लेकर के कमेंट, नंबर को लेकर के प्रतिस्पर्धा रहता था, नंबर को लेकर के, मार्क को लेकर तो डेनमार्क। और प्रतिस्पर्धा में जीतता कौन है? जो चालू होता है तो 40। सतत विकास, भारत का स्थान, कोई विकास, लगातार विकास कर रहा है, वो आदमी जो लगातार विकास, प्रोग्रेस कर रहा है, वो मजा करेगा, फन करेगा, फिनलैंड हो जाएगा प्रथम स्थान। और सतत विकास कैसे करेगा? 1 कमाया, फिर कमाया, 2 हो गया, 112। क्या हो गया मेरे भाई? 112। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। प्रतिस्पर्धा, भाई जी, हाँ, डेनमार्क पहला नंबर पर, मार्क को लेकर के, नंबर को लेकर प्रतिस्पर्धा रहता है, और प्रतिस्पर्धा में वही जीतता है जो चालू होता है, तो 40 भारत का स्थान आएगा। सर बीपीएससी के लिए हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, टीजीटी क्लास के लिए कौन सा बैच लेना होगा? टीजीटी के लिए हमारा 2 बैच है। हिस्ट्री के लिए 1850 क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स के लिए आपका है करीब 1200 क्वेश्चन। 2 बैच चल रहा है, दोनों बैच का रेट है, प्राइस रखा गया है 199 199। याद रखिएगा, ये 199 199 मतलब 400 में आपका 2 बैच हो जाएगा दोनों सब्जेक्ट का, और 1800 और लगभग 1200-1300 मतलब अच्छा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उससे आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। चलिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? भाई साहब, सन मने बेटा, पिताली से पिता बेटा, बाप इधर बेटा। पहला स्थान अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? मिटा देंगे, और स को रोक देंगे। पेन मने दर्द, जब दर्द होता है तो नींद ना आता है, तो नीदरलैंड हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, दादा रे दादा, पावर, फायर से 4 हो जाएगा, और नंबर 1 पे कौन था? अमेरिका था। बताइए ना किए थे जी। 2023 के वैश्विक ऊर्जा, अरे कौन उड़ेगा? साथ छोड़ के उड़ गया, छोड़ के साथ उड़ गया। कहां उड़ा? हवा में। स्वीडन में विंड है, विंड मतलब होता है हवा। 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, अरे भाई अगर आपके पास संपदा के रूप में बुद्धि है तो आप अमीर हैं, अमेरिका प्रथम स्थान पे। नहीं है तो आप बैल बुद्धि हैं, बैल से 42 हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर माने भूखा, भूखा आदमी को अगर आप रोटी बेल के खिलाइएगा, बेलारूस प्रथम स्थान पे। हंगर लोगों को खाना खिलाने का न्योता दीजिएगा तो एक के बाद एक आएगा, तो 111। एशिया पावर इंडेक्स 2023 में भारत कितने नंबर पे था? पावर, भाई वाह, जहां पावर वहां 4, प्रथम पे अमेरिका। कितना अच्छा से हम याद करवा दिए थे, समझ में आया? विश्व प्रेस, अरे भाई साहब, प्रेस मीडिया वालों का एक ही मुद्दा पर एकटक नजर होता है, तो 161। नंबर 1 पे कौन होगा? नॉर्वे होगा। कौन होगा? नॉर्वे होगा। जलवायु परिवर्तन, भाई साहब जल का पीएच मान 7, और जलवायु को रोकने के लिए डैम बनाते हैं, तो डेनमार्क हो जाएगा प्रथम स्थान पर। विश्व आतंकवाद,
अफगानिस्तान। और आतंकवाद तोड़ फोड़ करता है तो 13 हो जाएगा। याद हुआ? याद हुआ? तो दीजिए हमको इजाजत, और पहले बताइए याद हुआ तो लिखिए यस, याद हुआ तो लिखिए यस। और दूसरी बात, वीडियो खत्म होने के बाद, चूंकि वीडियो में आप कमेंट कुछ भी करते हैं तो हमको बाद में दिखता नहीं है, लाइव वाला कमेंट हमको नहीं दिखता है। वीडियो जैसे ही खत्म करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सारे लोग एक कमेंट हमको जरूर करिएगा कि हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा और अगला कौन टॉपिक आप चाहते हैं, क्योंकि अभी लगातार करंट अफेयर चलेगा, पूरा खत्म कर देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी सुन लीजिए मेरी बात, अभी हम बंद करेंगे तो अभी आप कमेंट करेंगे तो हमको कुछ पता नहीं चलेगा। राउत पढ़ावे के अंदाज बहुत निराला बा भैया जी, थैंक यू गोपी। आया बात समझ में? अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, आपका भी सपोर्ट, जब आप कमेंट करते हो अच्छा ना, तो हमें बहुत हिम्मत मिलता है और फिर लगता है यार एक मेरा एक टीम है, जैसे आप मेरे एक टीम हो, तो लगता है यार दिन भर पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, शाम में तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। मां भंडारा में सिर्फ अब मेरा चलेगा करंट अफेयर, करंट अफेयर चलेगा, करंट अफेयर का मां भंडारा चलेगा, क्योंकि सारे टीचर लोग अभी व्यस्त हैं। क्लियर है? तो अभी हम बंद कर रहे हैं, इसके बाद अभी आप कमेंट कीजिएगा, जब बैच एंड हो जाएगा तब वीडियो पे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है और आप क्या चाहते हो हमसे, किस तरह का टॉपिक आपको चाहिए। आपका नंबर कैसे मिलेगा भैया, वो भी दे देंगे कभी, चिंता ना करो। अभी तुरंत हम वीडियो बंद कर रहे हैं, इसी वीडियो पर आपको कमेंट करना है बंद होने के बाद। दीजिए, धन्यवाद, गुड नाइट सबको।